बिहार के पूर्व मंत्री और राजद विधायक आलोक मेहता के आवास सहित कई ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद अब ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी की कार्रवाई में 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं ईडी ने पूर्व मंत्री और राजद विधायक आलोक मेहता को सम्मन भेजने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि आलोक मेहता के पटना स्थित आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और इसमें अब ईडी की तरफ से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 19 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। सीधे तौर पर पटना में आलोक मेहता के सरकारी और निजी आवास पर छापेमारी हुई थी। इसके अलावा उनके गांव में जो घर है वहां छापेमारी हुई थी। ये पूरा मामला जो है वो वैशाली सहकारिता बैंक से 85 करोड़ के घपले के आरोप पर यह छापेमारी हुई थी। और इस मामले में पटना में खुद आलोक मेहता से ईडी की टीम ने पूरे दिन अहले सुबह जो है वो छापेमारी शुरू की गई थी और देर शाम तक ये छापेमारी चली थी। वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक में लोन वितरण के नाम पर 85 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने अब तक कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। इनमें बैंक के अधिकारी और घोटाले से सीधा लाभ कमाने वाले व्यवसायी शामिल हैं। गिरफ्तार होने वाले में बैंक के सीईओ विपिन तिवारी और उनके ससुर राम बाबू सांडिल्य के अलावा दिल्ली के व्यापारी नितिन मेहरा और कोलकाता के व्यापारी संदीप सिंह शामिल है। राम बाबू सांडिल्य को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है, तो उन पर पहले से ही यूपी में पूर्वांचल सहकारिता बैंक में हुए 30 करोड़ रुपए से अधिक की घपलेबाजी का मामला दर्ज है। राम बाबू सांडल्य वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक में पूर्व प्रवर्तक थे। यहाँ हुए घोटाले में भी उनका नाम अपने दामाद विपिन तिवारी के साथ प्रमुखता से सामने आया था। विपिन तिवारी वाराणसी से गिरफ्तार किए गए। व्यापारी नितिन मेहरा और संदीप सिंह की कंपनी और निजी बैंक खातों में इस घपले की राशि को ट्रांसफर करके छिपाने की कोशिश की गई थी। साथ ही इनके खाते से घोटाले की राशि को दूसरे कई खातों में भी ट्रांसफर किया गया था। जल्द इस पूरे मामले में ईडी कई अहम लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है, खासकर उन लोगों को जो सीधे तौर पर इस राशि के लाभार्थी रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद घोटाले की राशि 85 करोड़ रुपए से अधिक भी हो सकती है। आपको बता दें कि राज्य के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता को भी सम्मन जारी किया जा रहा है। इन्हें भी पटना स्थित ईडी कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की जाएगी। इसे लेकर ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है। इस मामले में अभी इस बैंक के अध्यक्ष संजीव कुमार फरार हैं। उनकी तलाश ईडी कर रही है। उन्हें आलोक मेहता का बेहद करीबी भी बताया जा रहा है। 2 को कोर्ट में पेश करके ईडी ने जेल भेज दिया है। हालांकि मेहता के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जो है वो खत्म हो गई है। आलोक मेहता के पटना स्थित सरकारी आवास, हाजीपुर समेत अन्य ठिकानों पर जो छापेमारी शुक्रवार की देर शाम पूरी कर ली गई थी, परंतु इस मामले में दिल्ली, वाराणसी समेत कई अन्य ठिकानों पर शनिवार की देर शाम भी छापेमारी हुई। यही वजह है कि ईडी के पूरे एक्शन की या छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ उससे जुड़े हुई पूरी जो खबर है वो अब तक निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन यह स्पष्ट है कि आज से लेकर कल तक ईडी की पूरी कार्रवाई की जानकारी जो है वो सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ विधायक आलोक मेहता, जो लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, उनके आवास पर जब छापेमारी हुई थी तब ये तमाम बातें छनकर सामने आई थी और इस गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो गया था कि सीधे तौर पे आलोक मेहता की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इधर आलोक मेहता इस छापेमारी के बाद अब तक जो है वो मीडिया के सामने खुलकर अपनी बातें नहीं उन्होंने कुछ कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी मामला है वो फिलहाल ईडी के अधिकारी देख रहे हैं। इधर आपको बता दें कि पटना और हाजीपुर समेत कई ठिकानों पर जो छापेमारी की गई थी, इसके बाद ईडी अन्य सबूत जुटाने में जुटी हुई है। आलोक मेहता के आवास से तलाशी के दौरान जमीन के करीब 30 डीड, दर्जन भर बैंक के खाते, कुछ निजी कंपनियों में हिस्सेदारी के कागजात, अलग अलग स्थानों पर मौजूद वेयर हाउस,
कोल्ड स्टोरेज के कागजात के अलावा कई मदों में निवेश से संबंधित कागजात भी बरामद किए गए हैं। ऐसी सूचना जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें, इसके अलावा जो जांच चल रही है उसमें ये तमाम जो कागजात है या इनसे जुड़े जो लेन देन है उसकी भी पूछताछ ईडी ने की है। हालांकि आलोक मेहता की तरफ से इन तमाम मामलों में सफाई दी गई है। हालांकि अब देखना है कि आलोक मेहता इस पूरे मामले में जब ईडी उनको सम्मन करती है, पूछताछ करती है, तब क्या कुछ जवाब देते हैं। आपको बता दें कि वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक में जमा की राशि को पहले फर्जी तरीके से खोले गए 400 लोन खातों में ट्रांसफर किया गया था। इसमें आधा से अधिक लोग खाते वैसे लोगों के नाम पर थे जिनके दस्तावेज के आधार पर केवल खाते खोले गए थे और जिनका कहीं से कोई आता पता नहीं था। यानी ये तमाम लोग जो है फर्जी तरीके से इनका अकाउंट खोला गया था। इसके बाद इन लोगों के खातों से जो राशि है वो सीधे किसी अन्य कंपनियों में ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें संदीप सिंह और नितिन मेहरा की जो कंपनी है, जो व्यापारी हैं, उनके कंपनियों को खास तौर पर इनमें जो पैसे ट्रांसफर जो है वो दिखाया गया और इसी को आधार बनाकर ईडी ने अपनी जांच शुरू करते हुए इन व्यवसायियों के यहाँ भी छापेमारी की थी और इनकी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री जो आलोक मेहता है उनके साथ बैंक के कई अन्य पदाधिकारियों के खातों में जो है वो ट्रांसफर जो लेन देन है वो किए गए, ऐसी बातें भी बताई गई। हालांकि इस पर स्पष्ट तौर पे अब तक ईडी की तरफ से कोई जो है सीधे तौर पे बातें नहीं बताई गई है, ना ही कोई रिलीज जारी की गई है। लेकिन आरबीआई ने इसकी ऑडिट की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इन तमाम लोगों के जो बैंक खाते हैं उसमें जो है बैंक जो सहकारी बैंक है उसके जो पैसे का है जो वो ट्रांसफर किया गया, तो इस तरीके के जो तार है वो जुड़े थे और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा आरबीआई के ऑडिट में हुआ था। उसके बाद इन सभी के खिलाफ अलग अलग एफआईआर करके इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई, जिसके बाद शुक्रवार को अहले सुबह आलोक मेहता के पटना सहित देश के कई हिस्सों में छापेमारी शुरू की गई, जिसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई कि बिहार में सहकारी बैंक में जो पैसे जो थे वो फर्जी तरीके से गबन का मामला है और इस पूरे मामले में जो फर्जी निकासी के बाद ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सामने आया था, जिसके बाद पूर्व मंत्री आलोक मेहता के घर पर छापेमारी की गई थी। साथ ही साथ कई जो व्यवसायी हैं जो आलोक मेहता के कई करीबी हैं उन पर भी ईडी की सीधे तौर पे जो गाज है वो गिरी थी और शुक्रवार की देर शाम और कई जगहों पर शनिवार को भी छापेमारी की बातें सामने आई है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।